हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग SN2 रिएक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने आपको SN1 रिएक्शन के बारे में डिटेल से बताया है। डिटेल से हमने आप लोगों को पढ़ा दिया है SN1 रिएक्शन होता क्या है, इसकी क्रियाविधि क्या होती है और सब जो है कि इसके बारे में हमने पिछले क्लास में डिस्कशन किया था। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम आपको SN2 रिएक्शन के बारे में बताने वाले हैं, ठीक ना। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। ठीक, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे हम आपको ये बता दें कि जो आपका SN2 है, जो SN2 है, तो SN2 का क्या मतलब होता है। यस का मतलब यहाँ पे क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन। क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन। बात समझ में आ गई ना, क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है। और यन का मतलब यहाँ पे क्या होता है, यन का मतलब यहाँ पे होता है न्यूक्लियोफिलिक। क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक, ठीक ना। तो यानी कि न्यूक्लियोफिलिक, तो ये है आपका यन का मतलब। और यहाँ पे टू का मतलब यहाँ पे क्या है, टू का मतलब यहाँ पे क्या है, बाई मालिकुलर। क्या होता है, बाई मालिकुलर होता है, ठीक ना। तो ये होता है, इसी को हम लोग मिला देते हैं तो इसका पूरा नाम हो जाता है बाई मालिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाता है। बात समझ में आ गई ना। इसके पहले हमने जो SN1 देखा था उसमें क्या था, उसको हमने क्या बोला था, यूनी मालिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी वो क्या होता है, यूनी मालिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है कि होता है, ठीक ना। तो SN2 का मतलब क्या है, SN2 का मतलब यही है, यस का मतलब है सब्स्टिट्यूशन, यन का मतलब यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियोफिलिक, और टू का मतलब यहाँ पे क्या है, बाई मालिकुलर। यानी इसको अगर हम पूरा नाम बोलना चाहें, इसका पूरा नाम यही तीनों को आप लोग मिला दीजिए, इसका पूरा नाम जो है कि हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या फिर अगर टू यहाँ पे है तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, बाई मालिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोल देंगे, ठीक ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसमें आगे क्या दिया गया, इसकी डेफिनेशन क्या दिया गया है, हम लोग इसके बारे में जो है कि डिटेल से पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए ये जो आपका नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, ये भी द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में SN2 बोलते हैं। इसका पूरा नाम क्या है, बाई मालिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि अभी हमने इसके पहले आप लोगों को बताया है। इसको अगर हिंदी में बोलेंगे तो हिंदी में क्या है, द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है ये, ठीक। देखिए इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, पहले हम डेफिनेशन आप लोगों को बता दें। बोला जा रहा है ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक के दो अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करती है, उसे द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि जिसमें अभिक्रिया का वेग जो होगा वो अभिकारक के किसी दो अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करेगा। जो अभिक्रिया का वेग होगा वो अभिकारक के किन्हीं दो अणुओं की सांद्रता पर अगर क्या करेगा, निर्भर करेगा, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, SN2 रिएक्शन बोल देंगे। उसको हम लोग द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे, ठीक है। जैसे SN1 में, यानी कि SN1 में क्या था, जिसमें यानी कि जो अभिकारक के, यानी जिसमें अभिक्रिया का जो वेग होता है वो अभिकारक के अणुओं की केवल एक ही सांद्रता पर निर्भर करता था, तो उसी को हम लोगों ने क्या बोल दिया था, SN1 जो है कि बोल दिया था। सॉरी, तो उसी को हम लोगों ने बोल दिया था क्या, SN1 जो है कि वहां पे बोल दिया था। तो यहां पे दो अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करेगा अभिकारक के, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे भैया, इसको हम लोग बोलेंगे SN2 बोलेंगे, ठीक है। चलिए ये था इसकी डेफिनेशन। अब हम लोग इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं, यानी इसकी क्रियाविधि देख लेते हैं, इसकी क्रियाविधि क्या कहता है, ठीक ना। जैसे यहां पे पहले हमने एग्जाम्पल आप लोग को, यानी कि यहाँ पे पहले हमने एग्जाम्पल लिया है। एग्जाम्पल में क्या है, जैसे यहाँ पे कोई CH3X है, ये आपका कोई एल्किल हैलाइड है, और ये जो एल्किल हैलाइड है ये कितना डिग्री है, ये है भैया आपका 1 डिग्री है। यानी ये क्या है, एक प्रकार की 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है।
इसकी रिएक्शन हमने यहां पे करवाया है KOH से, जिसका नाम क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या होता है, एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग बेस होता है, एक प्रकार का जो है कि प्रबल क्षार होता है, ठीक है। और ये जो रिएक्शन होती है ये किसी भी पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में होती है। अब ये पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है, पहले तो हम लोग इसको समझ लेते हैं। देखिए, तो पोलर का मतलब तो आप लोग समझते होंगे, जो पोलर होता है, तो पोलर का मतलब तो आप लोग समझते होंगे। तो पोलर का मतलब यहां पे क्या होता है, जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव जनरेट किया जा सके। जैसे आपका क्या है, H और Cl है, ठीक ना, ये आपका HCl है, ये क्या है, आपका पोलर है। और यहां पे एप्रोटिक है। देखिए, प्रोटिक और एप्रोटिक का मतलब क्या होता है, इसको आप पहले समझ लीजिए। देखिए, प्रोटिक का मतलब होता है जिसमें प्रोटॉन हो, क्या, जिसमें प्रोटॉन हो। और प्रोटॉन का मतलब क्या होता है भैया, हाइड्रोजन। यानी कि जो हाइड्रोजन को क्या कर सके, डोनेट कर सके, वो क्या होता है, प्रोटिक होता है। और जो हाइड्रोजन को डोनेट ना कर सके वो क्या होगा, एप्रोटिक होगा। मतलब कि ये पोलर तो होगा लेकिन एप्रोटिक होगा, मतलब जिसमें हाइड्रोजन डोनेट ना किया जा सके ऐसा कोई कंपाउंड होगा, लेकिन पोलर होगा, ठीक है। अभी आप इसका एग्जाम्पल देखेंगे क्या होगा, ठीक है। चलिए, तो ये है रिएक्शन हमने यहां पे करवा दिया किसी भी पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में। तो आपका क्या बनेगा, देखिए, एक OH जो है यहां से जाएगा और ये जो X है यहां से क्या करेगा, निकलेगा। तो CH3OH यहां पे हो जाएगा और ये जो होगा वो X माइनस के रूप में निकल जाएगा। क्योंकि यहां पे OH का है, एक प्रकार का न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल अंदर जाएगा और ये जो X न्यूक्लियोफाइल है ये क्या करेगा, बाहर जाएगा। इसीलिए तो हमने इसको बोला है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्योंकि एक नाभिक स्नेही अंदर जाएगा और दूसरा नाभिक स्नेही कहां पे जाएगा भैया, बाहर जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका बनेगा CH3OH और यहां पे X जो होगा वो अलग हो जाएगा, ठीक है। हालांकि ये तो अलग बात है, आपका X जो होगा इस K के साथ जाकर के बना लेगा KX, यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के रूप, सॉरी, पोटेशियम हाइलाइड के यानी के रूप में यह निकल जाएगा। ये तो बात अलग है। तो लेकिन यहां पे हमने अभी दिखाया है आपका केवल X माइनस होगा, ठीक है। चलिए, अब इसकी हम लोग मैकेनिज्म समझते हैं। ये मैकेनिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्रियाविधि इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्या कहता है इसकी मैकेनिज्म, इसकी क्रियाविधि क्या है, अब इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, जैसे ये था आपका 1 डिग्री एल्किल हाइलाइड, इसके यानी कि यहाँ पे इसकी हमने यहाँ जो मेथिल हाइलाइड हमने यहाँ पे लिया था वही चीज यहाँ भी है, केवल हमने क्या किया है, इसकी संरचना यहाँ पे बना दिया है। इसकी संरचना ये होगी, एक कार्बन होगा बीच में, एक हाइड्रोजन इस पे लगा होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे होगा और यहाँ पे एक जो होगा वो हैलोजन होगा। अब यहाँ पे कौन आएगा, कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा। ये OH माइनस क्या है, न्यूक्लियोफाइल ही तो है। न्यूक्लियोफाइल यहां पे आएगा और ये X को क्या करेगा, यहां से हटाएगा। लेकिन देखिए, अब ये जो OH माइनस है, अब आप बोल रहे होंगे कि सर ये जो OH माइनस आयन है ये सामने से जाकर के क्यों नहीं जुड़ा, ये सामने से जाकर के अटैक क्यों नहीं किया। तो सामने से अटैक इसलिए नहीं किया क्योंकि ये जो X है ये क्या है, एक प्रकार का न्यूक्लियोफाइल खुद ही है, इस पर खुद ही पार्शियल निगेटिव का चार्ज है और OS पर भी पार्शियल निगेटिव का चार्ज है। तो अगर ये सामने से जाकर के जुड़ेगा तो ये क्या करेगा, ये X से इसको जुड़ने ही नहीं देगा। चूंकि इस पर भी निगेटिव का चार्ज है और इस पर भी निगेटिव का चार्ज है, दोनों सेम चार्ज के हैं। और आप जानते हैं हमेशा सेम चार्ज में हमेशा क्या होता है, रिपल्सन होता है, यानी कि प्रतिकर्षण होता है। जहां पे समान आवेश होता है वो हमेशा एक दूसरे को दूर भगाने का प्रयास करते हैं। तो ये जो OH माइनस आयन है ये बेचारा क्या करेगा, सामने से ना जाकर के जुड़ करके पीछे से जाकर के जो है कि जो अटैक करने का प्रयास करेगा, पीछे से जाकर के जुड़ने का प्रयास करेगा। तो पीछे से जब जाकर के जुड़ेगा, एक हम लोग को देखिए मध्य में प्रोडक्ट मिलेगा, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, उत्तेजित अवस्था बोल देते हैं, या इसी को हम लोग इंग्लिश में ट्रांजिशन स्टेट बोल देते हैं। तो इसमें क्या मिलता है, ट्रांजिशन स्टेट यहां पे आपको देखने को मिलता है। लेकिन SN1 में अभी आपने देखा था इसके पहले, वहां पे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ था, वहां पे कार्बोधनायन बना था, ठीक है ना। ये देखिए OH जैसे जैसे यहां पे जाएगा कार्बन से जुड़ेगा, वैसे वैसे X यहां से क्या करेगा बेचारा, अपना बोरिया बिस्तर लेकर के यहां से निकलता बनेगा, ठीक है ना। तो ये जैसे जैसे जुड़ेगा वैसे वैसे ये जो होगा निकलता हुआ चला जाएगा। इसीलिए ये जो X है, X पर पार्शियल निगेटिव चार्ज होगा और OS पर भी क्या होगा, पार्शियल निगेटिव का चार्ज होगा। अब ये जो पद होता है ये अत्यंत मंद पद होता है,
इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आरडीएस बोल देते हैं, यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोल देते हैं। अब जरा यहां पे आप ध्यान दीजिए, ये जो मंद पद है इसमें कितने अणु इन्वॉल्व हुए हैं, इसमें कितने अणु भाग लिए हैं। देखिए एक अणु तो OH हो गया, एक अणु ये खुद ही मेथिल हैलाइड हो गया। तो यहां पे टोटल कितने अणु हैं, 2 अणु यहां पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग बोल देते हैं इसको द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि यहां पे इसकी जो क्रियाविधि है, इसकी क्रियाविधि में जो आरडीएस होता है, मतलब जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, इसमें 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हैं, 2 अणु यहाँ पे उपस्थित है। इसीलिए हम लोग भैया इस लोग को इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, बाई मॉलिक्यूलर इसको हम लोग बोल देते हैं। बात सबको समझ में आ गई ना। हाँ, तो ये चीज होता है। अब यहाँ पे देखिए ये मंद पद है, इसी को हमने आरडीएस बोला। अब क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, तुरंत यहां से अब यक्स बेचारा अपना बोरिया बिस्तर उठा करके इसके साथ से अलग हो जाएगा, और ये जो स्टेप होगा ये आपका फर्स्ट स्टेप होगा। तो ये जो OH है ये यहां पे जाकर के जुड़ जाएगा, और यक्स यहां से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। अब एक चीज आपको यहां पे ध्यान देना है, ये जो OH है जब इधर से जाकर के जुड़ा तो ये जो सभी हाइड्रोजन थे ये राइट साइड में देखिए चले गए। मतलब कि जो OH है ये जिधर से, या फिर जो आपका न्यूक्लियोफाइल है ये जिधर से जाकर के जुड़ेगा, जो सभी ग्रुप लगे होंगे ये दूसरे तरफ क्या हो जाएंगे, आकर्षित हो जाएंगे, दूसरे तरफ जो है कि चले जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से जैसे बारिश में छाता जो है कि पलट जाता है, उसी प्रकार से ये जो हाइड्रोजन है ये सभी हाइड्रोजन जो होते हैं ये दूसरी तरफ चले जाते हैं। ये इसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्जन। चलिए देखिए, ठीक है, तो इसमें हमेशा जो है कि इन्वर्जन का कंपाउंड आप लोगों को देखने को मिल जाता है। ठीक ना, तो ये है आपका इसकी पूरी मैकेनिज्म, यह है इसकी पूरी क्रिया विधि। सॉरी, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे देखिए यहां पे अब क्या बताया जा रहा है, जो SN2 अभिक्रिया है इसके मुख्य बिंदु, मतलब जो SN2 रिएक्शन होती है, जो SN2 अभिक्रिया होती है, इसके मेन पॉइंट क्या है, इसके मुख्य बिंदु क्या है, अब इसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए पहली पॉइंट यहां पे क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला गया है कि ये वाला कलर ठीक रहेगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, इसकी क्रियाविधि एक ही पदों में पूरी होती है, यानी इसकी जो मैकेनिज्म होती है, यानी इसकी जो क्रियाविधि होती है यह एक ही स्टेप में कंप्लीट होती है। अभी आपने यही तो देखा ऊपर। ठीक है, ये देखिए यहां पे केवल एक ही स्टेप में तो ये कंप्लीट हुआ है, कहीं पे भी आप लोग को 2 स्टेप दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ठीक ना, तो यही चीज यहां पे बोला जा रहा है, जो SN2 रिएक्शन होती है, जो SN2 अभिक्रिया होती है, ये केवल एक ही पदों में कंप्लीट होती है, यानी इसमें केवल एक ही स्टेप इन्वॉल्व होता है। ठीक है, दूसरी पॉइंट यहां पे क्या बोला जा रहा है, इसमें मजबूत नाभिक स्नेही का उपयोग किया जाता है। इसमें जो न्यूक्लियोफाइल होता है, इसमें जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो कैसा होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। लेकिन इसके पहले जो हमने SN1 देखा था, SN1 में वहां पे वीक न्यूक्लियोफाइल यूज किया जाता था। जैसे आपका वहां पे क्या था, H2O था, और क्या था, C2H5OH था। ये सभी क्या होते हैं, वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं, यानी कि दुर्बल जो है कि नाभिक स्नेही होते हैं। लेकिन इसमें क्या किया जाएगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का यूज किया जाएगा। जैसे आपका NaOH हो गया, जैसे आपका KOH हो गया, ये सभी के सभी क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग जो है कि न्यूक्लियोफाइल होते हैं। तो इसमें हम लोग किसका यूज करते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, यानी कि मजबूत या फिर प्रबल नाभिक स्नेही का इसमें क्या किया जाता है भैया, यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए अब इसमें हम लोग अगली पॉइंट देखते हैं। तीसरी पॉइंट में यहां पे क्या बोला जा रहा है, इसमें पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, इसमें पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का उपयोग किया जाता है। अब पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है, अभी हमने इसके पहले आप लोगों को बताया। तो पोलर का मतलब जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव प्रेजेंट हो, और एप्रोटिक का मतलब क्या होता है, जिसमें हाइड्रोजन तो हो लेकिन वो हाइड्रोजन जो है कि डोनेट ना किया जा सके। ठीक है ना, जैसे एग्जांपल में आपका एसीटोन है। एसीटोन का फार्मूला क्या होगा, एसीटोन का फार्मूला होगा भैया CH3 C डबल बॉन्ड O, ये है आपका CH3।
ये क्या है, एसीटोन है। इसमें देखिए कोई ऐसा हाइड्रोजन नहीं है जो आसानी से डोनेट किया जा सके, मतलब ये क्या है, एक प्रकार का एप्रोटिक सॉल्वेंट है, एक प्रोटिक जो है कि सॉल्वेंट है, और इसी का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। और इसमें एक नाम और दिया गया है, ये नाम किसका है, ये है डाई मेथिल सल्फो ऑक्साइड, जिसको हम लोग डीएमएसओ बोल देते हैं। ये देखिए भैया डीएमएसओ, ये सब यहाँ पे आ जा रहे हैं, ठीक है। तो डीएमएसओ कभी कभी देखिए जब रिएक्शन में लिखेगा देगा तो रिएक्शन में ऊपर केवल डीएमएसओ ही लिख देगा, तो डीएमएसओ ही अगर लिख देगा तो भी आप लोग समझ जाइएगा कि यहाँ पे क्या है, ये SN2 रिएक्शन के बारे में जो है कि पूछा जा रहा है। और ये जो DMSO है, इसका पूरा नाम क्या होता है, डाईमेथिल सल्फो डाइऑक्स यानी कि डाईमेथिल सल्फो ऑक्साइड होता है। ये आप लोग देख लीजिएगा। इसका फार्मूला क्या होता है, ये हम फार्मूला आप लोग को जो है कि बता दे रहे हैं। इसका फार्मूला होता है CH3 यस डबल बॉन्ड O, और ये है CH3, यही है क्या, DMSO है, इसी को बोला जाता है DMSO। ठीक, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगली पॉइंट पर। चौथी पॉइंट यहां पे क्या कह रहा है, इसकी दर नाभिक स्नेहिका की सांद्रता पर निर्भर करता है। इसकी जो दर होती है वो नाभिक स्नेही की सांद्रता पर निर्भर करती है। क्यों, क्योंकि इसमें जो होता है वो नाभिक स्नेही भी इन्वॉल्व होता है। देखिए यहां पे ये इसमें आप क्या देख रहे हैं, नाभिक स्नेही भी इन्वॉल्व हुआ है, इसीलिए इसकी जो सांद्रता होती है, ये इसका जो वेग होता है या इसका जो दर होता है वो क्या करेगा भैया, नाभिक स्नेही की सांद्रता पर क्या करेगा, डिपेंड करेगा, यानी कि निर्भर करेगा। ठीक है, चलिए अब अगली पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगली पॉइंट बोला जा रहा है, पांचवी पॉइंट, इसमें कार्बोधनायन का निर्माण नहीं होता है। इसमें कार्बोधनायन का निर्माण नहीं होता है। इसमें जो होता है ये ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। इसमें TS आप लोगों को देखने को मिलता है, अभी आपने देखा भी। छठवीं पॉइंट क्या कह रहा है, इसमें उत्तेजित अवस्था प्राप्त होती है। यही तो अभी हमने आपको बताया, जो ट्रांजिशन स्टेट है इसी को हिंदी में क्या बोला जाता है भैया, उत्तेजित अवस्था। यानी इसमें जो होता है ये उत्तेजित अवस्था आप लोग को देखने को मिल जाती है। ठीक, सातवीं पॉइंट यहां पे क्या कह रहा है, इसमें पुनर्विन्यास नहीं होता है। यानी इसमें आप लोगों को जो रीअरेंजमेंट होता है वो रीअरेंजमेंट आप लोगों को देखने को नहीं मिलता है। ठीक, सातवीं पॉइंट है, इसमें रेशनिक मिश्रण का निर्माण नहीं होता है। तो सही बात है भाई, जब यहाँ पे कार्बोकेटायन का जब फॉर्मेशन ही नहीं होता है तो इसमें रेशनिक मिक्सचर का भी निर्माण नहीं होता है। ठीक, नौवीं पॉइंट यहां पे क्या बोला जा रहा है, इसमें हमेशा इन्वर्जन होता है। इसमें हमेशा क्या होता है, इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन मतलब आपका जो आप जैसे इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, अभी ऊपर आपको बताया गया रिएक्शन में। इन्वर्जन का मतलब देखिए यहां पे क्या है, OH ग्रुप आप देखिए इस इधर लगा हुआ है, ये सभी ग्रुप देखिए इधर आ गए। पहले क्या थे, देखिए इधर थे, सॉरी पहले कहां पे थे, पहले देखिए इधर थे सभी ग्रुप, लेकिन जैसे ही OH यहां से जुड़ा ये सभी के सभी ग्रुप इधर देखिए हो गए। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, इन्वर्जन बोल देते हैं। यानी इसमें आप लोगों का जो इन्वर्जन होता है ये देखने को मिल जाता है। ठीक, 10वीं पॉइंट यहां पे क्या बोला जा रहा है, इसमें नाभिक स्नेही अपना इलेक्ट्रॉन युग्म कार्बन के अनाबंधित कक्षक में दान करता है। जो कार्बन होता है इसका जो एंटी बॉन्डिंग होता है, मतलब जो अनाबंधित आणविक कक्षक होता है, इसमें जो नाभिक स्नेही होता है ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, दान करता है, यानी कि डोनेट करता है। ठीक है, चलिए 11वीं अभिक्रिया क्या बोला जा रहा है, यह अभिक्रिया भी कम ताप पर होती है। जैसे आपने SN1 में देखा था, यह अभिक्रिया जो होती है, जो रिएक्शन होती है ये लो टेम्परेचर पर होती है, उसी तरीके से ये भी रिएक्शन जो होती है ये लो टेम्परेचर पर देखने को मिल जाती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अब यहां पे आगे क्या बोला जा रहा है, SN2 रिएक्शन को यानी कि SN2 अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, यानी SN2 अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं ये अब यहां पे हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, देखिए इसमें पहला यहां पे क्या है, एल्काइल हैलाइड की प्रकृति। जो एल्किल हैलाइड होता है यानी जो RX होता है, इसकी प्रकृति जो होती है ये यहां पे आप लोगों को बताया गया है। ठीक है, जैसे एल्किल हैलाइड की प्रकृति में आप लोगों को ध्यान देना है, ये जो SN2 रिएक्शन होती है सबसे ज्यादा आप लोगों को मेथिल यानी कि पॉजिटिव में देखने को मिलेगी।
ठीक ना। उसी के बाद आपका 1 डिग्री में, उसके बाद 2 डिग्री में, उसके बाद 3 डिग्री में, यहाँ पे आपका यक्स रहना चाहिए था, ठीक ना। तो ये चीज आप लोग को ध्यान देना है। ये जो रिएक्शन होती है सबसे ज्यादा आप लोग को देखने को मिलेगी मेथिल में, मेथिल हैलाइड में, उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री और उसके बाद 3 डिग्री में। लेकिन SN1 में क्या था, SN1 में इसका बिल्कुल उल्टा था। सबसे ज्यादा मिलती थी 3 डिग्री में, उसके बाद फिर 2 डिग्री में, उसके बाद फिर 1 डिग्री में, और सबसे कम आप लोग को CH3 यक्स में आप लोग को देखने को मिली थी। लेकिन इसमें क्या है, इसका उल्टा है। इसमें सबसे ज्यादा मेथिल प्लस में या फिर मेथिल हाइलाइड में देखने को मिलेगा, उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, और सबसे कम इसमें देखने को मिलेगा 3 डिग्री में। जैसे यहां पे हमने कुछ लिखा भी है, इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। ये बोला जा रहा है रेट जो होता है ये स्टेरिक हिंड्रेंस, यानी कि स्टेरिक हिंड्रेंस के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब भीड़, आप समझिए। जैसे आप देखिए, अगर हम 3 डिग्री की बात करें, अगर हम 3 डिग्री की बात करें तो 3 डिग्री में देखिए ये होता है CH3, एक मिनट, अगर हम 3 डिग्री की बात करेंगे तो ये हो आपका CH3, ये है कार्बन, यहां पे भी आपका लगेगा CH3 और यहां पे भी आपका लग जाएगा CH3 लग जाएगा, ठीक ना। और यहां पे आपका लगेगा यक्स। अब जरा ध्यान से देखिए, ये जो कार्बन है यहां पे जो जुड़ा हुआ है, इसका थोड़ा सा हम कलर चेंज करें। देखिए ये जो आपका कार्बन यहां पे जुड़ा हुआ है, इस पे देखिए ये जो कार्बन है इसके पास भी 3 हाइड्रोजन है, ये जो कार्बन इसके पास भी 3 हाइड्रोजन है, ये जो कार्बन इसके पास भी 3 हाइड्रोजन है। तो एक प्रकार से आप समझिए इसके पास क्या है, भीड़ बहुत ज्यादा है। यहां पे क्या है, भीड़ बहुत ज्यादा है। भीड़ बहुत ज्यादा होने के कारण ये क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस यहां पे है, ठीक है ना। तो अगर भीड़ ज्यादा होगा, इसका जो रेट होगा, मतलब इसका जो दर होगा, वो क्या हो जाएगा भैया, कम हो जाएगा, यानी कि घट जाएगा। वहीं अगर हम बात करें मेथिल हाइलाइड की, अगर हम बात करें मेथिल हाइलाइड की, तो मेथिल हाइलाइड में देखिए ये होगा, यहां पे एक हाइड्रोजन, यहां पे एक हाइड्रोजन, यहां पे एक हाइड्रोजन, और यहां पे लगा हुआ है यक्स। अब इसमें जरा आप ध्यान से देखिए, इसमें क्या देख रहे हैं आप, ये जो कार्बन है इसके पास यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहां भी हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहां भी हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो यहां पे क्या है, भीड़ कम है। तो अगर भीड़ कम रहेगी तो ये जो रिएक्शन है SN2, इसका रेट क्या होगा, यहाँ पे ज्यादा होगा, यानी कि मैक्सिमम होगा। तो वही चीज यहाँ पे जो है कि दिखाया गया है, ठीक है। जैसे देखिए ये यहाँ पे दिखाया भी गया है, हमने इसका ग्राफ भी बनाया है। ये आपका है 3 डिग्री, ये आपका है 2 डिग्री, ये आपका है 1 डिग्री, और ये है आपका मेथिल हाइलाइड। ये सब में अगर हमको कंपैरिजन करना होगा तो सबसे ज्यादा SN2 का जो ऑर्डर होगा वो ये होगा, यानी इसमें सबसे ज्यादा SN2 मिलेगा, उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, और सबसे कम आप लोग को देखने को मिलेगा कि इसमें 3 डिग्री में आप लोग को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। दूसरा यहां पे क्या बोला जा रहा है, उत्तेजित अवस्था, यानी कि उत्तेजित अवस्था का अस्थायित्व, स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। जो ट्रांजिशन स्टेट होता है इसकी स्टेबिलिटी पे भी क्या करे, यानी इसका जो अस्थायित्व होता है ये कैसे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, अब ये यहां पे हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहां पे ये चीज बोला जा रहा है, जो उत्तेजित अवस्था का अस्थायित्व होता है वो जितना अधिक होगा SN2 अभिक्रिया की दर क्या होगी, उतनी ही अधिक होगी। मतलब कि ये जो ट्रांजिशन स्टेट आप लोगों को देखने को मिला था, जो TS देखने को मिला था, ये जितना स्टेबल होगा SN2 का जो मान होगा वो क्या होगा भैया, उतना ही ज्यादा होगा, यानी ये उतना ही ज्यादा आप लोग को देखने को मिलेगा। जैसे यहां पे हमने कुछ एग्जांपल भी लिया है आप लोग को समझाने के लिए। ये है, जैसे देखिए ये आपका A है, ये B है, ये C है, ये D है। देखिए सब में हमने हाइड्रोजन सेम रखा है, क्लोरीन ही रखा है, लेकिन ये ग्रुप भी देखिए चेंज है, ये भी चेंज है, ये भी चेंज है, ये भी चेंज है। तो सबसे ज्यादा अगर हम ऑर्डर देखेंगे तो ऑर्डर क्या है, A में सबसे ज्यादा SN2 देखने को मिलेगा, उसके बाद B में, उसके बाद C में, और सबसे कम D में। सबसे ज्यादा A में क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां पे -I इफेक्ट वर्क करता है। क्या यहां पे -I इफेक्ट वर्क करता है, यानी माइनस इंडक्टिव इफेक्ट जो है कि यहां पे कार्य करता है। ये देखिए आपका 1 डिग्री मेथिल रेडिकल है या फिर मेथिल हाइलाइड है, तो ये तो आपका सबसे ज्यादा इसमें SN2 देखने को मिलता। लेकिन ये है तो इसमें सबसे ज्यादा आप लोग को देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां पे क्या है, -I इफेक्ट जो है कि वर्क करने लगता है। ये आपका C है, ये आपका देखिए क्या है, CH3 CH2, ये आपका क्या है, 1 डिग्री है,
ठीक है ना। ये कितना डिग्री है, 1 डिग्री है। ये देखिए आप लोग का 2 डिग्री देखने को मिला, तो इसमें तो भैया सबसे कम मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे भीड़ ज्यादा है। जब भीड़ ज्यादा है तो SN2 का जो रेट होगा वो भी क्या होगा भैया, कम होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं अगली पॉइंट। अगली पॉइंट यहां पे बोला जा रहा है विलायक की प्रकृति। विलायक की प्रकृति में आप लोग को क्या करना है, विलायक कैसा होना चाहिए, पोलर एप्रोटिक होना चाहिए। लेकिन SN1 में क्या था, पोलर प्रोटिक था। एप्रोटिक का मतलब जैसे आपका यही है, इसका नाम क्या है, एसीटोन है, इसका नाम क्या है, DMSO है। ये जो आपका एसीटोन है और DMSO है, ये क्या है, एक प्रकार के पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं, और इसी का यूज हम लोग करते हैं इसमें SN2 रिएक्शन में। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये सॉल्वेंट की तरह से बिहेव करते हैं, ये विलायक की तरह से जो है कि कार्य करते हैं। चौथा यहाँ पे पॉइंट क्या बोला जा रहा है, नाभिक स्नेही की प्रकृति। जो SN2 होता है ये नाभिक स्नेही की प्रकृति पर कैसे डिपेंड करता है, अब ये चीज यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो नाभिक स्नेही की सांद्रता होती है वो बढ़ाने पर SN2 की दर भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मतलब कि जो नाभिक स्नेही होता है, इसमें नाभिक स्नेही कौन है, OH-। इसकी सांद्रता अगर आप बढ़ाएंगे तो जो SN2 होगा इसका मान भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये भी बढ़ जाएगा। ठीक है ना। तो ये OH- आयन की सांद्रता अगर आप बढ़ाएंगे तो SN2 की सांद्रता या फिर SN2 का मान भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे बढ़ जाएगा। ठीक है ना। तो ये है आप लोगों का SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन इस वीडियो लेक्चर में हम यहाँ पे हमने कुछ लिखा है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इक्वल टू SN2 इज मोर। मतलब जितना ज्यादा न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग होगा SN2 रिएक्शन क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। इसको तो अभी हमने आपको बताया ही। ठीक ना। तो अभी तक आप हमारा वीडियो देखें, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। ठीक है। तो ये अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो आप लोग अपने सभी दोस्तों को, मित्रों को जरूर से जरूर शेयर करिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा। ठीक है। और अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन हम पढ़ें कि कम समय में अच्छे से अच्छी हमारी तैयारी हो बोर्ड एग्ज़ाम की, इसके लिए हमने प्लेलिस्ट बना दिया है, और हमने सभी चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने आप लोग को बता दिया है। तो प्लेलिस्ट में आप चले जाइए, प्लेलिस्ट में जा कर के देख लीजिए, तो कम से कम समय में आपकी तैयारी जो है कि अच्छे से अच्छी हो जाएगी। क्योंकि देखिए समय आपके पास बहुत कम है, तो आप लोगों को केवल वही क्वेश्चन इस समय पढ़ना चाहिए जो कि परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो। और हमने इस प्लेलिस्ट में आप लोगों को बताया है कि कौन कौन सा जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक ना। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हमने SN2 को कवर किया, और इसके पहले वाले लेक्चर में हमने SN1 के बारे में आप लोगों को डिस्कशन करवाया था। ठीक ना। इसी के साथ अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और ये वीडियो लेक्चर एक बार फिर से बोल रहे हैं, अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक। और अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग जहाँ पर ये स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपने माता पिता का ख्याल रखिए, और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, और खूब मन लगा करके पढ़िए। धन्यवाद।